Hello everyone, welcome to my channel AMLT classes. This is class 9th of Partnership Fundamental. क्लास 8th में मैंने आपको इलस्ट्रेशन 15 होमवर्क के लिए दिया था. आई होप आपने सब ने कर ही लिया होगा. अगर नहीं किया है तो मैं इस क्लास के लास्ट में आपको ये इलस्ट्रेशन समझा दूंगा. कराऊंगा नहीं, करना आपका काम है, मैं समझाऊंगा सिर्फ. और इलस्ट्रेशन 16 में मैंने देना था होमवर्क में, पर इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिस वजह से मैं आपको इलस्ट्रेशन 16 होमवर्क में नहीं दे पाया. वो पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे. वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है. वो इस क्लास में, क्लास 9th में मैं आपको समझाऊंगा. तो वही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, ये एक ऐसा टॉपिक है पूरी पार्टनरशिप फंडामेंटल में जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे, पर उनको आपने याद नहीं करना है. मैं जैसे समझाऊंगा वैसे समझोगे तो फॉर्मूला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो चलो, इंटरेस्ट, पहले हेडिंग डालना था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग. इसके अंदर 3 मेथड्स आते हैं. तीनों मेथड्स का अपना अलग अलग फॉर्मूलेज हैं और अलग अलग तरह से यूज होते हैं. तो उन तीनों के नाम है. पहला है सिंपल मेथड. सिंपल से आप समझ रहे होंगे कि सिंपल से निकालना, वो परसेंटेज दिए उससे सिंपल से निकाल देना. और दूसरा प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. और तीसरा है एवरेज मेथड. एवरेज मतलब क्वांटिटी. सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इन तीनों मेथड्स को हम कहाँ यूज करेंगे, किस क्वेश्चन में यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे. पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का मेथड लिखा होगा. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मेथड अगर नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि आप हमेशा सिंपल मेथड यूज करेंगे आईएससी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर होते हैं. सीबीएसई वालों के पास कैलकुलेटर नहीं होती, तो उनके लिए ये मेथड बहुत टफ होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव स्टफ बहुत ज़्यादा होता है. कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है. और इन दो मेथड्स में बहुत कम होती है कैलकुलेशन, और इस मेथड में तो बहुत ही ज़्यादा कम. मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे मुंह जबानी समझ लो हो जाती है. अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो कि आप ये सिंपल मेथड लगाइए, प्रोडक्ट मेथड लगाइए या एवरेज मेथड लगाइए, तो आप हमेशा सिंपल मेथड करके आएंगे. और अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा हो कि आप प्रोडक्ट मेथड से कीजिए और एवरेज मेथड से कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा. जैसे कुछ बच्चे करते हैं कि उस क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज मेथड से निकालना है, वो निकालाते हैं सिंपल मेथड से. आंसर आपका सही आएगा किसी भी मेथड से करिए, पर जो उसने मेथड पूछा है उसी मेथड से करिएगा. उसने पूछा एवरेज, तो आप एवरेज से करके आइएगा. अगर आप सिंपल से करके आते तो वो क्रॉस करके आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि उसने एवरेज से पूछेगा. भले आंसर आपका पूरा सही आ रहा हो, पर वो मेथड देखेगा. तो ये तो होगी कि हम इसको कहाँ, कैसे और क्यों यूज करते हैं. अब आप समझेंगे इसके फॉर्मूलेज, इसका मेथड करने का. तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल मेथड. सबसे पहले सिंपल मेथड. आपको मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ अभी. ये एक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर. कब स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर? 1/4 मान लो 15, और ये 31 मार्च 2016. मतलब 1 अप्रैल 2015, 31 मार्च 2016, ये फाइनेंशियल ईयर होता है. इस फाइनेंशियल ईयर के बीच ही पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं. तो मान लो पार्टनर ने ड्राइंग की सबसे पहले 1/4/2015 में 5000 ड्राइंग की. सबसे पहली ड्राइंग पार्टनर की कब? 1 तारीख को, फाइनेंशियल ईयर की. और दूसरी ड्राइंग इसने की 37 और 2015 में. इसने की 30 जुलाई को 2015 में. क्या अमाउंट था? 7000 ड्राइंग का अमाउंट. फिर इसने एक और ड्राइंग की. वो ड्राइंग कब की? 1 तारीख को, पहला महीना और 2016, मतलब 1 जनवरी 2016. 31 मार्च से 3 महीना पहले, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 3 महीना पहले, मतलब 1 जनवरी 2016. कितनी की इसने? 3000.
ड्राइंग, पहली ड्राइंग की उसने फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग में, दूसरी की इसने 30 जुलाई को, और तीसरी की इसने 1 जनवरी 2016 को। और यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। और आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ड्राइंग पे @ 10%। और ये इंटरेस्ट डीड में आप लिखते हैं, ये एक्ट आपको कभी नहीं बोलता है कि इंटरेस्ट आप लगाइए, एक्ट बोलता है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इंटरेस्ट आप हमेशा डीड में लिखेंगे, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, डीड है तो इंटरेस्ट लगेगा। तो डीड है तो उसने इंटरेस्ट बोला 10% पर एनम। चलो अब सिंपल मेथड से अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहली ड्राइंग कब हुई थी? 1 अप्रैल 2015 को, फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते। कितनी? 5000। और रेट कितना था? 10%। और इसने ड्राइंग की थी शुरुआत में, मतलब 12/12, मतलब फर्स्ट इसने की शुरुआत में, और शुरुआत से कितने महीने आगे हैं, मतलब 12 महीने पूरे हैं, तो नीचे तो 12 भी रहेगा और ऊपर भी 12 भी रहेगा, क्योंकि इसने शुरुआत में करी है। और इसने दूसरी ड्राइंग कब की थी? 30 जून 2015 में। कितना? 7000। ये भी 10% रेट है। अब कितने महीने बचे हैं इसके बाद? जून खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 8 महीने बचे हैं। तो 8/12, मतलब पूरे साल में 12 महीने होते हैं, और 8 महीने इसके ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे हैं वो आप ऊपर लिखेंगे बटे भाई 12, मतलब पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। और इसने तीसरी ड्राइंग कब की थी? 1 जनवरी 2016 में। कितनी? 3000 इंटू 10% इंटू, अब कितने महीने बचे हैं? जनवरी में की थी, पूरा जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 3 महीने, 3/12। ठीक, समझ गए ना? अब निकाल लो इनका अमाउंट, ये तो सीधे सीधे निकल जाएगा। ये 12 से 12 कट गया, और इसका 10% 500, और 7000 का 10% इंटू 8/12, मतलब 467, और 3000 का 10% इंटू 3/12, 75। अब इसका टोटल कर दो पूरी ड्राइंग्स का, 1042, मतलब 1042, मतलब 1042 रुपीज। तो ये आपकी ईयरली, ये आपकी पूरी ईयरली ड्राइंग होगी, मतलब पूरी ईयर की ड्राइंग। ये हमने उसका टोटल निकाला। अब आप खुद ही सोच लो, वो ड्राइंग कभी भी कर सकता है, मतलब यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, ये यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, और यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अब हर एक डेट को हर एक बार कैलकुलेशन करोगे, इसीलिए सिंपल मेथड में कैलकुलेटिव स्टफ बहुत ज़्यादा होता है। और आईएससी वाला बच्चा तो इसको बहुत आराम से कर लेगा, क्योंकि उसके पास कैलकुलेटर है। फंसेगा यहाँ सीबीएसई वाला बच्चा, क्योंकि उसके पास कैलकुलेटर नहीं होता। तो सीबीएसई वाला बच्चा अप्रोच सबसे ज़्यादा करता है एवरेज और प्रोडक्ट मेथड को। वो सिंपल से तो नफरत ही करता है, क्योंकि उसके पास कैलकुलेटर नहीं होता है। और जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो आईएससी वाले सिंपल मेथड से करते हैं, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर होता है। इसमें टाइम टेकिंग है, पर टाइम बहुत लेता ही है, पर आंसर भी तो सही आता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। पर आईएससी वाला बच्चा भी प्रोडक्ट और एवरेज से ही करता है ज़्यादातर। अगर क्वेश्चन में बोला हो कि सिंपल से कुछ ना बोलो तो सिंपल लगाएंगे, अगर बोला हो तो फिर प्रोडक्ट बोला हो, या सिंपल या एवरेज, वो कुछ भी बोला हो। ये था सिंपल मेथड। अब करेंगे हम इलस्ट्रेशन 17, जो आप उस इलस्ट्रेशन 17 में आप सिंपल मेथड को भी समझेंगे, और एक नया मेथड एवरेज में सॉरी कौन सा मेथड था वो दूसरा, प्रोडक्ट मेथड को भी वहाँ समझेंगे। प्रोडक्ट मेथड भी बहुत आसान होता है, अगर सिंपल आ गया तो प्रोडक्ट भी आपको अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम होता है, बस एक चीज़ बदलती है, वो मैं आपको समझाऊंगा जब हम इलस्ट्रेशन 17 करेंगे। चलो करते हैं इलस्ट्रेशन 17। क्या बोला इलस्ट्रेशन 17 है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ये आपके ना पेपर में आएगा ना पढ़ने की ज़रूरत है। आगे से यहाँ से पढ़ते हैं। इन A partnership, partners are charged interest on drawing at the rate 15% per annum during the year ended 31st March
2018 अ पार्टनर ड्रू एज फॉलोज। मतलब एक फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म, उसने डीड बनाई होगी तो उसके डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट होगा 15% पर एनम, पूरे साल का 15% हम ड्राइंग पे चार्ज करेंगे। तो अब उसने पूरे साल में कब कब ड्राइंग निकाली ये डेट दे रखी है। 1 मई 2017 को उसने 2000 निकाले, 1 अगस्त 2017 को उसने 5000 निकाले, 30 सितंबर 2017 को उसने 2000 निकाले, 31 जनवरी 2018 को उसने 6000 निकाले, और 31 मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पर उसने 2000 निकाले। अब हम पहले इसको सिंपल मेथड से करेंगे सॉल्व, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंपल मेथड, मैं सॉल्यूशन आपको ऐसा कराऊंगा जैसा आपने, अगर आपको बोर्ड में आता है या आपके स्कूल के एग्ज़ाम में आता है तो आपको वैसा ही करना है जैसे मैं अभी कराऊंगा ये वाला सॉल्यूशन। तो आप एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप डेट की कि उसने किस डेट को ड्राइंग की। उसने पहली ड्राइंग कब की थी? 1 मई 2017, और दूसरी फर्स्ट दूसरी उसने 1 अगस्त 2017 को की थी, और उसने थर्ड ड्राइंग कब की थी? 31 सितंबर 2017, और फोर्थ ड्राइंग कब की थी उसने? 31 जनवरी 2018, और लास्ट ड्राइंग फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते ही 31 मार्च 2018। ये तो हो गया डेट का कि उसने किस डेट को ड्राइंग की। अब इन ड्राइंग्स का हम लिखेंगे अमाउंट। तो ऊपर लिखेंगे आप अमाउंट, कब की थी इसने, क्या किया था? पहला अमाउंट 2000, दूसरा अमाउंट 5000, तीसरा अमाउंट फिर 2000, फिर 6000, फिर 2000। ये हो गया आपका अमाउंट। अब मंथ्स निकालेंगे कि इसने कितने मंथ्स के बाद ड्राइंग की, कितने मंथ्स के लिए। ऊपर हेडिंग डालेंगे मंथ्स। तो पहली ड्राइंग हुई थी इसकी 1 मई 2017, मतलब फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के महीने बाद। तो मतलब कितने महीने बचे? 11 महीने बच गए उसके बाद। फिर उसके बाद की थी इसने अगस्त में, उसके बाद अगस्त के बाद आपके 8 महीने बच गए, उसके बाद फिर 6 महीने, फिर 2 महीने। अब जो इसने लास्ट ड्राइंग की है 31 मार्च को, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद तो कोई नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसके बाद तो कोई मंथ बचा नहीं, तो मतलब 0 मंथ्स। अब ये हो गया आपका टेबल, इतना आपने बना लिया। अब लगेगी कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे हम। अब कैलकुलेशन सिंपल सी है, जैसे मैंने आपको पहले भी सिंपल मेथड में सिखाया है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप। 2000 इंटू कितना रेट था? 15%, इंटू 11/12। अब सबका ऐसे कर लोगे आप। 5000 इंटू 15% इंटू 8/12, 2000 इंटू 15% इंटू 6/12, और 6000 इंटू 15% इंटू 2/12। अब ये तो नील ही रहेगा क्योंकि इसके लिए तो 0 ही है, नील। कोई ड्राइंग नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि 0 मंथ है ना, इसलिए। तो अब इसका अमाउंट निकाल दीजिए सबका। पहले का निकलेगा आपका 275, फिर आप इसका अमाउंट निकाल लेंगे। इसका अमाउंट कितना निकलेगा? 500, फिर इसका 150, और इसका भी 150। तो अब इसका टोटल कर दो। अब आपको पूरे साल की ड्राइंग निकाली, तो इनका टोटल करेंगे। तो इनका टोटल क्या आएगा? 1075, 1075। तो ये आपकी सिंपल मेथड से निकली है ये वाला अमाउंट। ये हो गया आपका सिंपल मेथड ख़त्म यहीं पे। इनका टोटल निकाल के जो आया, अब यही वाला क्वेश्चन हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से, और आंसर सेम आएगा। तो आइए अब करते हैं प्रोडक्ट मेथड से कैसे होगा। सब कुछ सेम होगा, सब
कुछ सेम होगा, यहाँ तक मंथ तक सब कुछ सेम होगा। उसके बाद वाली कैलकुलेशन जो होगी वो प्रोडक्ट मेथड में चेंज हो जाएगी और वो आसान हो जाएगी, बहुत मतलब इसका निचोड़ निकल जाएगा। मतलब ये इतने सारी कैलकुलेशन की आपने, वो सिर्फ एक कैलकुलेशन करोगे अमाउंट आपका 1075 निकल जाएगा। चलो आप करते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब इलस्ट्रेशन 17 को प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। तो ऊपर हेडिंग डाली प्रोडक्ट मेथड, फिर वो वैसा ही टेबल आप बनाएंगे, सब कुछ वैसा ही करेंगे, फिर बाद की कैलकुलेशन चेंज होगी। तो सबसे पहले वही टेबल बना दीजिए, डेट, अमाउंट और मंथ। तो क्या क्या डेट थी, 1 मई 2017, 1 अगस्त 2017, 31 सितंबर 2017, 31 जनवरी 2018, 31 मार्च 2018। ये तो आ गया आपका डेट का। अब अमाउंट सेम वही रहेगा, 2000, 5000, और ये कॉमा लगाना ना भूलिएगा क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए भी। अगर ज़्यादा ज़ीरो हो तो फिर आपके लिए अगर आप कॉमा लगाएंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। अगर कॉमा नहीं होगा तो आपके लिए दिक्कत होगी। 50,000 लिखा, 5 लाख लिखा, 50 लाख या 5 करोड़ या 50 करोड़, कुछ भी। इसके लिए 2000, 6000 और 2000। ये तो हो गया आपके अमाउंट का। अब मंथ्स निकालेंगे आप। मंथ्स वही सेम, 11 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स और 0 मंथ्स। अब बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होगी। अब वैसे भी इस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड, मल्टीप्लिकेशन। तो इस मेथड में हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अमाउंट और मंथ का। अब नेक्स्ट स्टेप यही होगा, ये चेंज है यहाँ पे कि आप प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं तो प्रोडक्ट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई इनटू मंथ्स। मतलब प्रोडक्ट मेथड मतलब मल्टीप्लिकेशन, और आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या अमाउंट निकलेगा, 22,000, 40,000। कैसे, 8 5 40 और 3 0 लगा लो। अब 6 0 12, 12,000। इसमें भी 6 2 12, इसमें भी 12,000। अब 2000 इंटू 0 तो मतलब 0, कोई अमाउंट नहीं। और इस अमाउंट का फिर आप टोटल करेंगे, क्या निकलेगा टोटल, 86,000। ये निकल गई आपकी टोटल ईयरली ड्राइंग कि आपने पूरे साल में कितनी ड्राइंग की प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से। अब वैसे तो आपकी टोटल ड्राइंग कितनी थी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल आपकी ड्राइंग थी 17,000। अब हमने ड्राइंग को बढ़ा दिया है। तो अब ड्राइंग को अगर हमने बढ़ा दिया है तो कुछ घटाएंगे भी, मतलब कुछ और भी इसमें ऐड करेंगे कि हमारी जो अमाउंट है वो सिंपल मेथड जितना आ जाए। तो क्या करेंगे, पहले तो आप वो सिंपल 86,000 इंटू 15% जो रेट था इंटू, अब मंथ का खेल है क्योंकि मंथ तो पहले हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करा के जोड़ दिए। अब ये तो 12 ही रहेगा, अपॉन में 12 ही रहेगा क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। ऊपर क्या रहेगा, अब जैसे कि हमने ये टोटल आपका 17 बन रहा था, हमने बढ़ा दिया मल्टीप्लिकेशन करके, हमने आपकी ड्राइंग को बढ़ा दिया। अब अगर बढ़ा दिए ड्राइंग को तो हम कुछ एडजस्टमेंट ऐसी करनी पड़ेगी कि उसको हम एडजस्ट कर सकें। तो क्या होगी एडजस्ट करने के लिए, 1/12। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 करेंगे, जितना भी अमाउंट होगा जितना भी रेट होगा इंटू 1/12। कुछ मत सोचिए, सीधे 1/12 करिए, आंसर आपका वही आ जाएगा। अगर आप खुद करके देख लीजिए, 1075 सेम आंसर और सेम सॉल्यूशन तो नहीं बोल सकते, बस मेथड अलग था इसका क्योंकि पूरा मेथड अलग है। ये प्रोडक्ट मेथड है और वो सिंपल मेथड था, समझे। तो आंसर आपका सेम है, बस इसमें आपने 1/12 कर देना है प्रोडक्ट मेथड में। ये था इलस्ट्रेशन 17 सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से जो मैंने आपको कराया। अब इलस्ट्रेशन 16 आपके लिए घर के लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं आया बाई चांस तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये कराऊंगा। अगर आपको आ गया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा। जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो की लास्ट में मैं इलस्ट्रेशन 15 डिस्कस कराऊंगा, तो मैं पहले डिस्कस कराऊंगा, करना आपका काम है। चलो पहले पढ़ते हैं इस इलस्ट्रेशन 15 को, फिर आपको समझाऊंगा
क्या लिखा है, कमीशन टू पार्टनर एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट। बिना पेपर में लिखा था ना, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ना यहाँ से, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स इज़ टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्या मतलब हुआ इसका कि एक्स को जो कमीशन मिलेगी वो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट की मिलेगी। नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन ऑफ 55,000, मतलब नेट प्रॉफिट है। और मतलब 55,000 इंटू 10%, सीधे 5500 उसको कमीशन मिल जाएगी एक्स को। आगे बढ़ते हैं, वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। देखो क्या बोल रहा है ये कि वाई को जो कमीशन मिलेगी वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब इसको 55,000 माइनस जो पहली कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब ये 5500 भी माइनस करके जो आएगा उसका 10/110 दिया जाएगा वाई को। तो ये जैसे कि यहाँ दिया हुआ 55,000 माइनस 5500 इंटू 10/110, तो 4500 आया। बस ये आपको कमीशन ही था और कोई डिस्ट्रीब्यूशन था नहीं, अप्रोप्रिएशन था नहीं, तो प्रॉफिट से सीधे माइनस करो और जो आया उसको, अगर रेशियो तो थी नहीं है तो इक्वली बांट दोगे। तो ये था इलस्ट्रेशन 15। ये वाली क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।